दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल खेतीबाड़ी ज्ञान में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल के बारे में। मूंग की फसल में रोगों का नियंत्रण कैसे करें, कीटों का नियंत्रण कैसे करें और उसकी पैदावार अच्छी कैसे करें, फूल ज़्यादा कैसे प्राप्त करें, इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मूंग की फसल में जो फंगस वगैरह से रोग होते हैं या छोटे मोटे रोग होते हैं, उनका नियंत्रण आप बीजोपचार द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि बीजोपचार करने से पाया गया है कि फसल का उत्पादन लगभग 30% बढ़ जाता है, जिससे रोगों को प्रारंभिक अवस्था में रोका जा सकता है। उसके बाद में भी कोई रोग अगर फैलता है तो उसके उपचार के बारे में हम बात करेंगे। मूंग की फसल में सबसे पहले दिक्कत आती है 15 से 20 दिन की स्टेज पे, जब हल्की सुंडी दिखाई देती है या फिर थोड़ा मच्छर सा दिखाई देता है, तो उस समय किसान भाइयों आपको मोनोक्रोटोफास 36 SL डालना है। इससे इसका उपचार हो जाएगा, जिससे फसल को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसका एक और भी उपचार है, आप एमामेक्टिन बेंजोएट नामक का साल्ट है वो डाल सकते हैं। जैसे कि मार्केट में इसके जो प्रोडक्ट हैं, यूपीएल का स्पोलिट है, जैसे सिजेंटा का प्रोक्लेम है, और भी कंपनियों के से इस साल्ट के जो प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, आप उन्हें डाल के इससे आप जो हल्की फुल्की सुंडी है या मच्छर है उसका कंट्रोल अच्छे से हो जाएगा। और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि मूंग की फसल में अच्छी पैदावार हो, अच्छे फूल आएँ और अच्छी ग्रोथ चले उसकी, तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट का 1 किलो और जो NPK 13045 है उसका लगभग 1.25 किलो मात्रा लेनी है। उससे आपको लगभग 200 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना है, और ये छिड़काव जो पहली स्प्रे की है उससे 4-5 दिन रुक के करना है, ताकि फसल में अच्छी ग्रोथ हो सके और फसल में आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। अगर आप की फसल के अंदर थोड़ा पानी की कमी थी पहले और थोड़ा फसल ने थोड़ा तनाव महसूस कर रही थी, तो आप उसके लिए क्वांटिस भी डाल सकते हैं। जब आप पानी वगैरह लगाएं तो उससे क्या होगी, फसल अच्छी पैदावार होगी। ये एक अच्छा PGR है। उसके बाद में हम बात करेंगे जब हमारी फसल आ जाती है 35 दिन के ऊपर, फूल वगैरह हल्के हल्के उठाने लग जाती है, तो उसके लिए अपने सबसे मेन चीज़ होती है कि फसल के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और कोई भी कीट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों आपको इमिडाक्लोप्रिड 17.8% डालनी है। इस साल्ट के बहुत से जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं। इससे मच्छर वगैरह सुंडी वगैरह की दिक्कत है जो एकदम से सही हो जाएगी। और आपको इसके साथ में एक PGR डालना है जिससे कि फूल अच्छे निकलें। अगर आपकी फसल में ज़्यादा वृद्धि हो रही है तो आपको प्लानोफिक्स या कल्टार में से कोई एक PGR डालना है, जिससे कि फसल के अंदर जो फूल हैं वो ज़्यादा आएंगे, फलियाँ ज़्यादा बनेंगी और जो उसकी पैदावार है वो रुकेगी। तो अगर आपकी फसल अच्छे से पैदावार कर रही है तो उसके लिए आप क्या इसाब्योन डाल सकते हैं, सिजेंटा कंपनी का है ये। तो इस PGR से क्या होगा कि फूल लगातार आते रहेंगे लास्ट तक, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। पिछली बार भी हमने खेतों में इसका रिजल्ट देखा है, लास्ट तक फूल आते रहते हैं। और जो प्लानोफिक्स का आपको हम बोल रहे हैं वो फूलों को जड़ने से भी रोकता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका भी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसको प्लानोफिक्स और कल्टार को एक सही टाइम पे जब फूल स्टार्ट होते हैं तभी करना है। इसाब्योन को आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि फूल आ गए हैं, फलियां वगैरह अच्छी चल रही हैं, तो आपको अब दिक्कत आएगी फसल के अंदर जो थ्रिप्स वगैरह की आएगी या फिर और भी लट वगैरह की दिक्कत आएगी। तो उसके लिए आपको क्या है, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% जो आपको डालनी है, जिससे कि आप इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर आप एमामेक्टिन बेंजोएट 5% डाल सकते हैं, इससे भी ये कंट्रोल हो जाएंगे। इसके जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं। अब हम बात करेंगे एक सबसे बड़ी दिक्कत की, जो पिछले बार भी किसान भाइयों को आई और पिछले 4-5 से आती जा रही है, कि जो फुदका है एक, वो लास्ट में फलियों का रस चूस जाता है, और जिससे क्या होता है कि फसल का जो प्रोडक्शन है कम से कम 2 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से गिर जाता है। इसके कंट्रोल के लिए मैं किसान भाइयों से आग्रह करूँगा कि वो मोनोक्रोटोफास का छिड़काव जरूर करें। अगर इसका ज़्यादा प्रकोप है तो 2 छिड़काव करें। अगर इसका प्रकोप कम है और आरंभिक अवस्था में आपको दिखाई दे तो आपका एक छिड़काव करने से काम चल जाएगा, जिससे आपका उत्पादन बना रहेगा। इसके बाद में किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी फसल में पीलिया रोग हो जाता है, जो कि पिछले कई सालों से चला आ रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे फसल का उत्पादन काफ़ी गिर जाता है 40 से 50% तक, और यहाँ तक कि दाने भी पीले हो जाते हैं, फलियाँ भी पीली हो जाती हैं।
उसका कंट्रोल आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको बीज लेना है, वो एक विश्वसनीय फार्मर से या फिर एक विश्वसनीय दुकान से खरीदना है जो कि रोग रोधी क्षमता रखता हो। लेकिन फिर भी ये इसके अंदर ये रोग फैल सकता है किसी भी किस्म के अंदर। कारण ये है कि ये रोग वायरस के कारण फैलता है और इसको फैलाने का काम सफेद मक्खी करती है। और अगर आपने खेत में सफेद मक्खी को कंट्रोल कर लिया तो ये रोग आगे नहीं बढ़ेगा। और एक और उपचार कर सकते हैं आप जब भी आपको पौधा खेत में पीला दिखाई दे तो पौधे को उखाड़ें और अपने साथ में एक पॉलीथीन रखें, पॉलीथीन में डाला पौधे को और उसको बाहर खेत में जाके उसको गाड़ दें ताकि वो वायरस आगे न फैल सके। क्योंकि ये मक्खी के पाँव से या जैसे भी शक करती है मक्खी उसके ऊपर तो आगे से आगे फैलता रहता है। तो आपके पड़ोसी के अगर है तो आपके चाहे रोग रोधी क्षमता वाली जो फसल बीज रखी है फिर भी आपके वो रोग हो सकता है। तो इसका आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, जिससे कि किसान भाई बहुत घबरा जाते हैं और काफ़ी फंगिसाइड डालते हैं इसके ऊपर। फंगिसाइड डालने का कोई भी इसके ऊपर प्रभावी तरीका नहीं है, कोई भी इससे क्या इलाज नहीं होता है। और एक बात किसान भाई विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपको खेत के अंदर बिना मतलब के फंगिसाइड कीटनाशक वगैरह नहीं छिड़कने हैं। अगर फसल में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तभी आपको छिड़कने हैं। और मूंग की फसल में कई क्षेत्रों में ऐसा होता है कि बारिश अच्छी होती है, वहाँ पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपको वहाँ फसल की डिमांड के हिसाब से ही पानी देना है। और तीसरी बात यह है कि कई क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा मूंग का क्षेत्र न बोएं, जितने आप पानी आपके पास उपलब्ध है उतने हिसाब से ही फसल को बोएं ताकि मूंग से कम क्षेत्र से भी अच्छी उत्पादन ले सकें। तो उसके बाद में हम बात करेंगे कि एक दिक्कत आती है किसान भाइयों की, बारिश के अंदर कई बार वो कीटनाशकों का या फिर इन स्प्रे का छिड़काव नहीं कर पाते। कारण ये होता है कि बारिश के समय अगर हमें छिड़काव करें तो डर बना रहता है कि बारिश आ जाए तो वो धुल जाएगा। तो उसका भी एक उपाय है, आपको बारिश वाले दिनों के अंदर स्प्रे के अंदर चिपको नामक का एक सिलिकॉन आता है, उसे मिलाना है, जिससे कि वो आपके फसल के पत्तों पे चिपक जाएगा और उसका असर क्या है बना रहेगा। ध्यान रखें कि बारिश आने की संभावना 2-3 घंटे से पहले करें इसको। अगर 2-3 घंटे बाद में बारिश आ जाती है तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, इसका असर एकदम बना रहेगा। किसान भाइयों, एक और विशेष जानकारी जो रह गई थी, पिछले साल एक मारुका नाम की सुंडी थी जो पछेते मूंग थे, उनके अंदर काफ़ी दिक्कत दे रही थी। वो उनके जो फूल थे फूलों के अंदर जाके फूलों को नष्ट कर रही थी। तो उससे क्या किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। जिनके खेतों में वो थी उनका उत्पादन बिल्कुल 30% या 40% ही रह गया। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि एमामेक्टिन बेंजोएट डालना है 5%। वो एक अच्छा उपचार है, लेकिन आपको इसके साथ में चिपको जरूर डालना है ताकि वो उसके साथ में बना रहे, ताकि पत्ते वगैरह वो खाए तो वो क्या है नष्ट हो जाए। किसान भाइयों, हम जैविक खेती के बारे में एक टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा मकसद है कि जो किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं और कीटों रोगों वगैरह की जो कंट्रोल है वो भी जैविक तरीके से करना चाहते हैं, तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वीडियोस तैयार कर रहे हैं। तो आपके जो भी सवाल हों आप हमें कमेंट में छोड़ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।